तो रिसेंटली चीन का एक और प्रोपेगेंडा सामने आया है और यह प्रोपेगेंडा से चीन अपने नागरिकों और अपने सैनिकों के बीच देशभक्ति दिखाने और उगाने की कोशिश कर रहा है। अब यह एक तरह से लालच भी हो सकता है। बात यह है कि गलवान घाटी तो आप सभी को याद ही होगा कि 2020 के मई के महीने में भारत और चीन के बीच एक बेहद ही हिंसक झड़प हुई, जहां पर दोनों ही देशों को क्षति पहुंची। भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, वहीं चीन ने अभी तक इसके आंकड़े का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अन्य देशों की रिपोर्ट में माना गया है कि चीन के भी करीब 35 से लेकर 40 जवान इसमें मारे गए थे। लेकिन चीन का मानना है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पर 4 जवानों को ही खोया और इसी को लेकर एक बार फिर से देशभक्ति का नया जोश अपने नागरिकों और सैनिकों में जगाने चाह रहा है। बात यह है कि चीन की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, वेस्टर्न थिएटर कमांड, उन्होंने घोषणा किया है कि वह गलवान घाटी के पत्थर को अपने नागरिकों को उपहार के तौर पर गिफ्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन भी चलाई है। आप ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल को देख सकते हैं। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड ऑफर्स स्टोन फ्रॉम गलवान वैली टू लकी नेटिजन्स। इस आर्टिकल में आपको एक तस्वीर भी दिख रही होगी। यह गलवान घाटी है जहां पर एक नदी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ सैनिक भी हैं, कुछ चीनी भाषा में लिखा भी गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि हम 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। आपको बता दें कि वेस्टर्न थिएटर कमांड पीएलए की सबसे बड़ी कमांड है, जो कि भारत से सटी सीमा पर से शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि गलवान वैली जो है उनके कब्जे में है, वह अपने इलाके के गलवान वैली के पत्थर अपने नागरिकों को सौंपेंगे। इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाई है। चाइना की जो ऑफिशियल ट्विटर है, जहां पर वो ट्वीट करते हैं, हालांकि वह ट्विटर नहीं है, उसके नाम बदल दिए गए हैं और वह एक चीनी वर्जन है। उस पर इस आर्टिकल को अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह आर्टिकल को जितने लोग शेयर करेंगे या उस पर रिट्वीट करेंगे, उनमें से लकी विजेताओं को यह पत्थर दिए जाएंगे। चीन का यह एक नया प्रोपेगेंडा है ताकि चीन के अंदर देशभक्ति जगी रहे। यहाँ तक कि चीन के लोग चीन की जो मौजूदा सरकार है उन पर भी भरोसा करते रहें कि चीन के लोग सुरक्षित हैं, चीन की जमीन भी सुरक्षित है, चीन की संप्रभुता पर कोई भी आंच नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। पूरी दुनिया जानती है कि गलवान वैली में भारत से ज्यादा चीन को क्षति पहुंची, लेकिन चीन यह मानने से इनकार करता रहता है। तो बात यह है कि चीन को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उनके लोग, उनकी जो मौजूदा सरकार है, उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। यहाँ तक कि ताइवान की भी जो कब्जे करने की बात वह कहते रहते हैं, वह भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में चीन की जनता को लग रहा है कि हमारी जो सरकार है वह सिर्फ लंबे लंबे हाँकती है। बस इसी डर से चीन प्रयास कर रहा है कि अपने आप को सुपीरियर दिखाएं। अपनी जनता में वह विश्वास जगा कर रखें कि चीन की सैनिक सीमा पर सीना ताने खड़े हैं और चीन की जमीन सुरक्षित है। इतना ही नहीं, अभी न्यू ईयर के समय में चीन ने एक और प्रोपेगेंडा अपनाया था और बेहद ही खूबसूरती से एक फिल्मी अंदाज में गलवान वैली की फिल्मिंग की थी, जहां पर चीन ने अपने एक्टर को खड़े किए थे चीन की आर्मी की ड्रेस में, और इस वीडियो को ड्रोन से शूट किया गया था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो साफ लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल के द्वारा और किसी एक्टर से फिल्माया गया है। यहाँ पर चीन ने अपना एक झंडा को लहराया। प्रोपेगेंडे से भारत में भी हलचल हो गई थी और कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन हमारे मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हमारे भारतीय सैनिक भी अपने इलाके में सीना तान कर खड़े हैं और आप यह तस्वीर देख सकते हैं जहां पर हमारे सैनिक भारत माता के तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें भारत और चीन के बीच डिफरेंस भी देखने को मिलता है, जहां पर चीन की जो करतूत है उसके जवाब में भारत के सैनिकों ने भारत माता के झंडे के साथ एक साधारण सा फोटो लगाया। वहीं इस फोटो के वायरल होने के तुरंत बाद चीन की जो सरकारी मीडिया है, उन्होंने भारत के खिलाफ आग उगला और कहा कि जो नए साल के मौके पर मिठाइयों की अदला बदली हुई है, अब कहीं वह गोलियों की अदला बदली में ना बदल जाए। अब हम इसे धमकी ही समझेंगे, क्योंकि यह चीन का कोई नया तरीका नहीं है। चीन आए दिन
ऐसे नाटक करते रहता है। इन सभी नाटक के बीच हमें चीन की मोनोपोली भी देखने को मिल रही है। बात यह है कि गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुई थी तब चीन के ही अंदर कुछ सरकार के विरोधियों ने जब सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चीन की सरकार से सवाल पूछा कि आखिर गलवान वैली का पत्थर उपहार में क्यों दिया जा रहा है, तो उन्हें भी चीन की सरकार ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। अगर बात की जाए युद्ध की, तो चीन ने आखिरी बार किसी देश से युद्ध 1979 को वियतनाम के खिलाफ लड़ा था, जिसमें उनकी सबसे बड़ी हार हुई थी। वहीं चीन बार बार ताइवान को आंखें दिखा रहा है और सिर्फ घुसपैठ कर रहा है और कितने सालों से सिर्फ उसे अपने अंदर मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक मिला नहीं पा रहा। वहीं भारत ने भी अब कड़े रुख अपनाए हैं। इन सब से चीन के अंदर एक आवाज उठने लगी है कि हमारी सरकार सिर्फ लंबी लंबी हाँकती है और कुछ कहती नहीं है, इनका सिर्फ बोल बच्चन है। अब इन्हीं सब चीजों से चीन की सरकार अपनी क्षमता को बचाने के लिए बौखलाई हुई है। अपने नागरिकों को इन प्रोपेगेंडा के थ्रू जताना चाहती है कि वह किसी से कम नहीं है। वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन अब इनके बोलने से सब सच हो जाए तो बात कुछ और ही होता। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि चीन के इस प्रोपेगेंडे पर आपका क्या राय है। आप क्या समझते हैं कि चीन का यह प्रोपेगेंडा कितना सही है और कितना गलत? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।